नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। सभी एग्जाम में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में जो दोस्तों 100 प्रश्न है, ये उस प्रकार के प्रश्न हम लेके आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न दोस्तों एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों आपको ऑप्शन ए में ही दिया गया है, कंचनजंगा आप बोल सकते हैं। कंचनजंगा की अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो आप 8000 दोस्तों 598 मीटर आप बोल सकते हैं, जो इसका ऊंचाई है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो आप क्या बोलिएगा? तब आप बोलिएगा जो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों कितना है? तो 8848 मीटर बोलिएगा दोस्तों, या आप ऑप्शन में देख सकते हैं जो 8850 मीटर दोस्तों आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में अधिकतर दोस्तों 8848 मीटर ही आपको मिलेगा। और दोस्तों यह जो है कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, और बोल सकते नेपाल में इसको साथ ही सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, कहता है गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? दोस्तों कौन वेद में? तो बोल सकते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दोस्तों आप बोल सकते हैं गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है। और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में दोस्तों किया गया। अथर्ववेद का बात करते हैं दोस्तों तो यह सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू टोना मंत्र के बारे में इसी वेद में दोस्तों बताया गया है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथी, प्रश्न कहता है दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? इसको जो चलाने का काम किया था रामानंद के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1830, 1848, 1856, 1862 दिया गया है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1856 में हुआ था। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके इस वीडियो को और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। इस वीडियो को दोस्तों अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको सामान्य ज्ञान जीके के 100 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे, और उस प्रकार के प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? इसका जो लेखक हो जाता है सलमान रुश्दी दोस्तों, इसका लेखक हो जाता है। विकल्प ए ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दोस्तों यह अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोल सकते हैं आप 11 दिसंबर 1946 के दिन दोस्तों बोल सकते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी था दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष से की गई? दोस्तों शांति निकेतन का जो स्थापना किया गया था 1901 में दोस्तों बोल सकते हैं इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन
बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। अगर 1896 का बात करते हैं तो कांग्रेस के दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में बोल सकते हैं अपना भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बोल सकते हैं वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम को लिखा गया है दोस्तों बोल सकते हैं किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से साथी लिया गया है बोल सकते हैं। दोस्तों 1913 का बात करते हैं तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न कहता है कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो साथ ही यह जो दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखा है दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा है। बाबर बोल सकते हैं जो यह दोस्तों पहला मुगल शासक हो जाता है बाबर, याद रखिएगा। दूसरा मुगल शासक अगर आपसे पूछा जाए तो आप हुमायूं बोल सकते हैं। तीसरा दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अकबर बोल सकते हैं, अकबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तर लॉक कीजिए। कहता नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है, तो कौन सा हिस्सा दोस्तों खाने योग्य है, तो आप बोल सकते हैं जूसी हेयर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जूसी हेयर खाया जाता है नारंगी का दोस्तों। साथ ही एरिल का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो नारियल का खाने वाला भाग है एरिल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है साहीवाल किसकी एक नस्ल है, तो साहीवाल का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों साहीवाल यह गाय का हो जाता है दोस्तों, गाय का हो जाता है। मुर्रा और जाफराबादी का बात करते हैं तो दोस्तों भैंस का नस्ल हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो जाता है। यकृत को बोला जाता है लीवर और इन्हीं को बोला जाता है आप बोल सकते हैं जिगर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अग्नाशय इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है जो कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए चांदी। इसका प्रतीक Ag आप याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए तो 47 याद रखिएगा। तांबा का प्रतीक Cu, परमाणु क्रमांक 29 होता है दोस्तों। एल्युमिनियम का साथी Al बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक 13। लोहा का दोस्तों Fe, परमाणु क्रमांक 26 याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1945, 1947, 1949, 1951। दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प का नाम हम बोल दिया, आप लोग लॉक कीजिए आंसर ऑप्शन ए 1945 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आप बोल सकते हैं दोस्तों। इसी के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 नवंबर के दिन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न कहता आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन है। इसके जो आपसे जनक पूछा जाए ना तो आप दोस्तों रामास्वामी नायकर बोल सकते हैं, सही उत्तर होगा। प्रश्न कहता पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किन्हें जाता है। यह दोस्तों जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे दोस्तों। भक्ति आंदोलन के अगर जन्मदाता आपसे पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर रामानुजाचार्य हो जाएगा, सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है, तो अपना भारत देश की जो सीमा सर्वाधिक लगता है दोस्तों यह बांग्लादेश के साथ लगता है। आप बोल सकते हैं 4096 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हैं जो लगता है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे कम सीमा दोस्तों अफगानिस्तान के साथ दोस्तों याद रखिए 106 किलोमीटर के आसपास। कहता निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा जाए तो माउंट
धुरियर दोस्तों हो जाएगा, धुलियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इस शब्द का प्रयोग किया गया टेंसले के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है हुबली नदी के। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। खासी और गारो जनजाति किस राज्य में मुख्य रूप से निवास करती है? तो यह निवास करती है मेघालय में। दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होता बोल सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों बोल सकते हैं मासिनराम में होता है, और मासिनराम मेघालय में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था लोकसभा में शून्य की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं 1 घंटा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप वीडियो के अंत में बता सकते हैं अपना स्कोर दोस्तों, जो कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग दे पाए। इससे दोस्तों आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र किस काल में लिखा गया था? तो पंचतंत्र दोस्तों लिखा गया था गुप्त काल में। अगर पंचतंत्र के आपसे लेखक पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं विष्णु शर्मा। कौन दोस्तों? तो विष्णु शर्मा हो जाता है दोस्तों इसके लेखक आप बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों इसके नाम से किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को इसके नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहता किस महासागर से होकर गुजरती है? तो यह जो गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। विकल्प बी सही है, प्रशांत महासागर से यह होकर गुजरती है। शरीर की रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? तो WBC को बोला जाता है दोस्तों, जिसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स या सेल भी आप बोल सकते हैं, श्वेत रक्त कोशिका बोला जाता है। इसका जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों, इसका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, इसका अन्य नाम होता है RBC का। प्रश्न कहता है कद्दू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? दोस्तों यह स्थित हो जाता है आपको श्रीलंका। ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहता कहाँ? RBI का मुख्यालय पूछा जा रहा है, मुंबई बोल सकते हैं जो इसका मुख्यालय है। भारतीय विदेश व्यापार संगठन, दोस्तों भारतीय विदेश व्यापार संगठन आपसे पूछा जा रहा है, तो साथ ही कहता कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यूट किस प्रजाति का घर है? यह कौन प्रजाति का घर है? तो खिरगिज प्रजाति का दोस्तों यह घर हो जाता है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप का जो संबंध हो जाता फुटबॉल से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। कहता पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? यह कौन देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। ऑप्शन सी है सही उत्तर, रूस। दोस्तों अगर आप लॉक किए हैं तो आप सही उत्तर को चुन लिए हैं। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथ ही जो तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है वही तिथि को बोल सकते हैं बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अब तो दोस्तों आप लोग लॉक कर दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर, किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 22 मार्च। अगला प्रश्न का था दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप थार बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही है, थार हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। कहता है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि दोस्तों कौन करता है? राज्यपाल से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। याद रखिए। प्रश्न का था स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? स्वतंत्र भारत में दोस्तों प्रथम शिक्षा आयोग अगर
आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? दोस्तों शिवाजी के माँ का नाम पूछा जा रहा है जीजाबाई। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा जीजाबाई। कहता भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है कोचीन में। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। दोस्तों इसका उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स किस देश के हैं? तो दोस्तों यह जो है ना, यह है आपको यूएसए के हैं। यूएसए आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। कहता भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक दोस्तों यह होता आपको केरल में। ऑप्शन डी सही है, केरल आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? भारत में लाल मिर्च की जो खेती होती है सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। दुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आप जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? पेट्रोक को माना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? दोस्तों यह हो जाता है माइकल एंजेलो के। अगला प्रश्न कहता नेट ईयर सिंचाई परियोजना कहाँ है? दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, केरल आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? दोस्तों भगवान कृष्ण के गुरु थे बोल सकते हैं ऋषि संदीपन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? भारत में जो दोस्तों वन महोत्सव प्रारंभ हुआ ना, यानी इसका जो शुरुआत हुआ था ना 1952 में इसका शुरुआत हुआ था। कब दोस्तों? 1952 आप बोल सकते हैं। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों किसको जाना जाता है? लाओस को जाना जाता है। दोस्तों लाओस को हाथियों वाला देश बोला जाता है, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लाओस आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाता दोस्तों एडम स्मिथ, याद रखिएगा एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक भी इसको माना जाता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक, इसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में हुआ था। पूंजीवाद का जनक पूछा जाए एडम स्मिथ ही बोलिएगा। कहता नंदिनी गाय किसके पास थी? साथ ही इसका सही उत्तर ऋषि वशिष्ठ बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है आप बोल सकते हैं 8 मई के दिन दोस्तों यह मनाया जाता है। 8 मई के दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? यह कौन देश का है? इंडोनेशिया का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कंबोडिया का हम बात करते हैं तो कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में ही स्थित है। कहता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इस नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है दोस्तों डॉक्टर सलीम अली बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पक्षियों का महाद्वीप किससे कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो आप बोल सकते हैं कोलकाता में यह स्थित है। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। दोस्तों केपलर का बात करते हैं तो यह ग्रह से संबंधित नियम का प्रतिपादन दोस्तों केपलर के द्वारा किया गया था। ग्रहों की
ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर तो साथी अब की बार केप्लर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों स्थित कहाँ पर है? तो यह है आपको चंद्रमा पर, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को दोस्तों चीन यानी चमगादड़ बोल सकते हैं। भारत की आकृति कैसी है? दोस्तों भारत की आकृति अगर आप बोल सकते हैं चतुष्कोणीय, सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है आपको जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? महापद्मनंद को दोस्तों क्या कहा जाता था? उग्रसेन के नाम से इसको जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, कहता सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसका निर्माण आप बोल सकते हैं जो कराया गया। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया जाता है? दोस्तों उस आर्टिकल का नाम आपसे पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 174। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता लंदन का कहता है वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? वेम्बले दोस्तों स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? कहता है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से आप बोल सकते हैं। कहता है क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन धातु जाना जाता है? तो जाना जाता है पारा को। सोडियम का बात करते हैं, प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक 11। यह मुलायम धातु होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों, चाकू से। पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम में मुलायम होता है। केरोसिन तेल में डुबाकर पोटेशियम और सोडियम को बोल सकते हैं रखा जाता है। भारत में युद्ध ट्रैक कहता है कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों यह अवारी बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मृग नयनी किसकी कृति है? यह किसका कृति हो जाता है? वृंदावन लाल वर्मा का यह कृति हो जाता है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दलाल स्ट्रीट स्थित है आपको मुंबई में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई में यह स्थित है। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो इनका जो समाधि बनाया गया था ना, मगहर में इसका समाधि बनाया गया था। कहता कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? दोस्तों कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी आप बोल सकते हैं। साथ ही लता मंगेशकर के द्वारा जो गाया गया गीत है ए मेरे वतन के लोगों, दोस्तों उसको जो लिखा गया है ना कवि प्रदीप के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न कहता है 1951 ईस्वी में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? तो देशों की संख्या हो जाता है 11, ऑप्शन सी सही उत्तर इसके लिए हो जाएगा। पता नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों यह है असम में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। असम सही उत्तर हो जाएगा। कहता ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको पुणे में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। महाजन पदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? दोस्तों शताब्दी पूछा जा रहा है, 6ठी शताब्दी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व दोस्तों किया गया बुद्धो भगत के द्वारा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धो भगत आप बोल सकते हैं। कहता है वाले कुम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? यह दोस्तों कहाँ चलाया गया था? आप सही उत्तर केरल बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा केरल के साथ। कथा ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है लुसाने, ऑप्शन ए लुसाने दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था संयुक्त अरब अमीरात किसकी राजधानी है? यह राजधानी हो जाता है आबू धाबी की, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है?
अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों जब ये आपसे पूछा जाए ना तो आप राजस्थान बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा साथी, राजस्थान याद रखिएगा। प्रश्न का था विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई? तो विश्व में पहला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन देश में हुआ था? तो इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आप बोल सकते हैं श्रीलंका दोस्तों। श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके के दोस्तों यही नाम था दोस्तों, बोल सकते हैं प्रधानमंत्री बनी थी। और अपना भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी आप लॉक कर सकते हैं। अंतिम मौर्य शासक दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों? आप बोल सकते कौटिल्य इन्हीं के गुरु थे। तो साथ ही इसका अंतिम शासक पूछा जा रहा है ना, बृहदत्त बोल सकते हैं। अंतिम शासक इसका हो जाएगा। प्रश्न कहता है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की? इस पुस्तक का रचना किया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। कहता पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी केरल में बहती है। ऑप्शन ए में सही उत्तर दिया गया है केरल। पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? साथी ऑप्शन सुनिए 1949, 1951, 1953, 1955। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आप 1951 अगर बोल रहे हैं तो सही उत्तर को चुन लिए। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट पर अगर आपसे पूछा जाए तो 212 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिएगा। केल्विन में 310 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस सही उत्तर हो जाएगा। कहता देश में सरकारी क्षेत्र को सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? दोस्तों देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो SBI हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास बोला जाता है। इसके घास के मैदान को। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि जो है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इसमें तो लगता नहीं कोई ऑप्शन सही है। साथ ही आप 5 जून बोल सकते हैं, 5 जून। और दोस्तों 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। 26 नवंबर को बोल सकते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? इसका जो संबंध हो जाता है दोस्तों टेनिस से हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका दोस्तों हो जाएगा फजल अली। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों यह भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। राजीव गांधी भी दोस्तों प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।